नमस्कार, जोहार। कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। इस समय की सबसे बड़ी खबर के साथ, और खबर ये कि चंपाई सोरेन बीजेपी में आ रहे हैं, ये फाइनल हो गया है। लेकिन अंदर खाने क्या खबर है कि चंपाई सोरेन अकेले आ रहे हैं, सिर्फ अपने बेटे के साथ आ रहे हैं, या जेएमएम के कई कद्दावर मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक, पुराने नेता, संगठन के पदाधिकारी को साथ लेकर आ रहे हैं। इसका खुलासा करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर, जी हां, अगर बाबूलाल मरांडी जो अपने भविष्य को लेकर बीजेपी में आशंकित हैं कि उनका भविष्य कहीं डावाडोल ना होता दिख रहा हो, सियासी सफर कहीं अधर में लटकता ना दिख रहा हो, तो ऐसे में अगर बाबूलाल मरांडी कोई कदम उठाते हैं तो वो कदम क्या होगा, और उस कदम में बाबूलाल मरांडी के साथ कौन खड़ा होगा, इन सब बातों का खुलासा करेंगे। हमारे साथ डिजिटल हेड आशुतोष मिश्रा जुड़े हुए हैं। तो पहले आने वालों की बात कर लेते हैं, जाने वालों की संभावना पर आगे बात करेंगे। चंपाई सोरेन बीजेपी में आ रहे हैं, पूरे तामझाम के साथ आ रहे हैं, लेकिन क्या लाव लश्कर भी लेकर आ रहे हैं आशुतोष जी? बिल्कुल, देखिए, अमित शाह से मुलाकात के बाद उनकी बाइट आई है, यानी उन्होंने बयान दिया है पहली बार। सब कुछ क्लियर कर दिया है कि हाँ, वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इस तारीख को शामिल हो रहे हैं और किन-किन के साथ शामिल हो रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया उसी आधार पे उन्होंने बताया है कि फ़िलहाल मैं शामिल हो रहा हूँ और मेरे बेटे बाबूलाल सोरेन। फिलहाल? हाँ, मतलब बाबूलाल सोरेन। आगे जो होगा सो बताएँगे, ये भी उन्होंने कहा है। बाबूलाल सोरेन के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वो घाटशिला से चुनाव लड़ सकते हैं, इस पर सहमति भी बन गई है, इसीलिए चंपाई सोरेन और वो लोग शामिल हो रहे हैं। लेकिन क्या, आपने सही सवाल किया कि जो बोल रहे हैं उतना ही भर है। चूँकि चर्चा तो ये थी कि 6-7 विधायक उनके साथ हैं, संपर्क में हैं, और पहली बार जब दिल्ली गए थे तभी से ये चर्चा थी कि कुछ लोग उसमें से गए भी हैं, कई नाम सामने भी आए थे। हालाँकि बाद में हेमंत सोरेन ने उन तमाम लोगों को फेसबुक लाइव करके ये कहने के लिए, जताने के लिए बोला था, भरोसा दिलाने के लिए बोला था कि आप अपना लोकेशन बताइए और ये साबित कीजिए खुद को कि आप नहीं जा रहे हैं और जेएमएम के साथ बने हुए हैं। कोल्हान के कई विधायकों को उन्होंने चरणबद्ध तरीके से बुलाया भी, 1 टू 1 बातचीत भी थी, कुछ लोगों से थोड़ी देर की मुलाकात हुई, कुछ लोगों से देर तक बातचीत हुई। कहा जा रहा है कि जिनसे देर तक बातचीत हुई वो दोनों तरफ संपर्क में हैं, या फिर जिनसे हेमंत सोरेन पूरी तरह से कन्फर्म हो चुके हैं, बातचीत करके ठोक बजा करके कि ये अब कहीं नहीं हिलने वाले हैं। चर्चा ये चल रही है कि जब जैसे ही ये पता चल रहा है लोगों को कि चंपाई सोरेन सीएम फेस हो सकते हैं, वैसे लोगों ने जो कुछ देर के लिए हिल भी गए थे या फिर डैमेज कंट्रोल हो गए थे, हेमंत सोरेन उनको साथ लिया था, फिर से एक बार चंपाई सोरेन के संपर्क में आने लगे हैं या बीजेपी के संपर्क में आने लगे हैं। तो देखिए, 2-3 नाम तो है जो जिनके बारे में कहा जा रहा है कि चंपाई सोरेन और उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन के साथ वो लोग शामिल हो सकते हैं। एक बोरियो के विधायक हैं, जेएमएम से फिलहाल निलंबित चल रहे हैं, बागी चल रहे थे। राजमहल से उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लोबिन हेम्ब्रम। पहले से ही तय है कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं, चंपाई सोरेन से इनफैक्ट पहले से, तो वो तो शामिल हो रहे हैं। चंपाई सोरेन और बाबूलाल सोरेन के अलावा चमरा लिंडा के नाम की भी चर्चा है, और जो नाम चल रहे थे पिछले बार और जिनसे हेमंत सोरेन ने भी संपर्क साधा था, बहुत मुमकिन है कि उनमें से भी कुछ लोग, कुछ विधायक शामिल हो सकते हैं। वैसे पूर्व विधायक की संख्या भी ठीक ठाक रहने वाली है, और वैसे असंतुष्ट नेताओं की एक तरीके से कहा जाए तो फौज रहने वाली है, जो जेएमएम से या तो टिकट चाहते थे या टिकट चाहते हैं। जेएमएम से नाराज़गी चल रही है, उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से बीजेपी आयातित उम्मीदवारों को ज़्यादा तरजीह दे रही है, जेएमएम में भी वैसे ही बाहरी लोगों को ज़्यादा प्रिविलेज दिया जा रहा है, तो वैसे लोगों की भी काफ़ी अच्छी खासी संख्या है। बेशक नामचीन न हो, लेकिन अपने अपने इलाके में सब लोग मजबूत हैं, और वो जीत हार का अंतर कम करने में या जीत हार के बीच में जो फैक्टर है वो बड़े फैक्टर साबित हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि उनमें से कईयों को टिकट भी मिलने वाला है कोल्हान में। वैसे चर्चा में कई सारे नाम हैं कि बीजेपी का ऑपरेशन
जेएमएम कह सकते हैं या चंपाई, वो तो कामयाब हो गया है। आने वाले दिनों में और भी ऑपरेशन है जो गोपनीय है, फिलहाल हिडन है, उस पर भी काम शुरू हो गया है इस पर सफलता मिलने के बाद। और कांग्रेस में भी सेंध लग सकती है, यानी ऑपरेशन कांग्रेस भी शुरू हो सकता है। कहा यह भी जाता है कि पूर्णिमा नीरज सिंह एक दो बार लगातार वो बैठक होती रही है कांग्रेस की, उसमें नहीं आती रही हैं। बादल पत्रलेख भी मंत्री पद से हटाए गए हैं कमिटी। पूर्णिमा नीरज से सह मेंशन वाली। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी हैं। इसके अलावा कुछ और नाम हैं जो फिलहाल हम नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन वो लोग भी कहा जा रहा है, चर्चा है, अटकलें हैं कि शायद वो लोग भी इधर से असंतुष्ट हैं। तो मतलब कोल्हान के साथ कोयलांचल पे भी चंपई सोरेन प्रभाव डाल सकते हैं। बिल्कुल संभावना तलाश रहे हैं। तो जिस तरीके से मतलब पिछले 10 दिनों की बात करें तो उससे पहले तक ऐसी कोई चर्चा नहीं थी, और सरप्राइज ही रहा कि चंपई सोरेन के बारे में नाम सामने आया कि चंपई सोरेन बीजेपी में भी जा सकते हैं। कुछ देर के लिए लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें वैसे ही सरप्राइजिंग नाम भी सामने वाला आने वाले दिनों में हो सकता है, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है, वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और उस दिशा में भी काम चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है। अब रही बात, और सीएम हेमंत विश्व शर्मा इसके लिए जाने जाती हैं, बीजेपी भी इसके लिए जानी जाती है। शिवराज सिंह चौहान पहली बार संगठन के लिए झारखंड में आए हैं, लेकिन वो भी बड़े परिपक्व कुशल राजनेता हैं और बैलेंस में तरीके से सब कुछ कर जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है। चलिए, ये तो पब्लिक के लिए शॉकिंग या जेएमएम के लिए शॉकिंग या सरप्राइज हो सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए भी कुछ शॉकिंग या सरप्राइज संभावना दिख रही है क्या इस तरह की? अभी अगर मगर में बात हो रही है, अगर मगर में इसलिए चूँकि चंपई सोरेन के इतना तो तय है कि चंपई सोरेन के आने से बाबूलाल मरांडी असहज ज़रूर हैं, नाराज़, और ये सब कहा जा सकता है। हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं और नाराज़गी भी है, लेकिन कम से कम उस पर अगर मुहर कोई नहीं लगाता है तो असहज तो हैं, कंफर्टेबल तो नहीं है। जिस तरीके से चंपई सोरेन के नहीं रहने समय में उनका कद था, जिस तरह से इम्पोर्टेंस था, वो शायद कम होगा, ये ऐसा उनको लगता है। और इसको लेकर चिंतित भी नज़र आ रहे हैं, और इसको लेकर मनाने की कोशिश भी चल रही है, बात करने की कोशिश भी चल रही है कि भाई हम लोगों का जो मिशन है वो किसी तरीके से हेमंत सोरेन से सत्ता छीननी है, जेएमएम से झारखंड को मुक्त कराना है। तो इस गोल पर, इस लक्ष्य पर काम करना है, न कि पर्सनल निजी स्वार्थ को लेकर के। समझाने की कोशिश हो रही है, और बाबूलाल मरांडी परिपक्व नेता हैं, पुराने नेता हैं, समझ जाएं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। चूँकि इससे पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि वो भी देखेंगे कि सियासत में अब आने वाले दिनों में भविष्य क्या है। वैसे दूसरी जगह जाते हैं तो परिस्थिति तय करेगी, लेकिन यहाँ पे रहते हैं तो बीजेपी के शीर्ष नेता तय कर देंगे कि उनको क्या करना है आने वाले दिनों में। भूमिका बहुत कुछ हो सकती है। अब अगर बाय द वे तमाम कोशिश के बाद, जद्दोजहद के बाद, अगर वो नहीं मानते हैं, इस चीज़ के लिए नहीं तैयार होते हैं, चंपई सोरेन को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, वैसी सूरत में क्या? तो बिल्कुल जिस तरीके से जेएमएम के बड़े नेता चंपई सोरेन शामिल हो रहे हैं, उनके साथ उनके पुत्र हो रहे हैं, और कुछ और लोगों की भी संभावना है, जाहिर तौर पर बाबूलाल मरांडी भी अगर जाएंगे तो, अभी तक कहीं से कुछ ये नहीं है, अभी इनिशियल स्टेज है, अगर जाएंगे तो इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए कि जाएंगे तो बहुतों को लेके जाएंगे, और तब बीजेपी को लेनी की देनी पड़ने वाली है। और बीजेपी शायद चंपई सोरेन को लाने के बाद जितना मजबूत नहीं होगी, वो तो विधानसभा चुनाव बताएगा। बाबूलाल मरांडी या उनके जो करीबी लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, और वो निकल जाते हैं तो बीजेपी डैमेज जरूर हो जाएगी। और यानी कि खाता बैलेंस करना जरूरी है, क्रेडिट डेबिट दोनों मिलाकर चलना होगा, कहीं जाने वाले की संख्या ज़्यादा हो गई तो नुकसान हो सकता है। ऐसे तो संभावनाओं पर ही बात कर रहे हैं और सियासत संभावनाओं का ही खेल है, लेकिन कई लोगों की टिकट कटने की भी संभावना है, तो वो लोग भी बागी हो सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से उधर से टिकट मिलेगा तो जाहिर तौर पर जो पुराने लोग हैं उनका टिकट कटेगा। अब देखिए चंपई सोरेन सरायकेला से विधायक 7 बार लगातार चुनते आ रहे हैं। पिछली बार 1,11,000 उनको मत आया था। जो बीजेपी के गणेश महाली थे उनको 95,000 वोट मिले थे, हार गए थे। कई बार कम मतों से, 1000 वोट से भी कम मतों से वो जीतते आए हैं वहाँ पर। रमेश हांसदा हाल फिलहाल के दिनों में बेहद तेज़ी से उभरे थे, और उनको वो बहुत लोकप्रिय उस इलाके में है। टिकट के दावेदार थे सरायकेला से। चंपई सोरेन के खिलाफ
ही राजनीति करते आए हैं अभी तक। वो चंपैत सोरेन के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते रहे हैं। अब उनको टिकट की उम्मीद थी कि बीजेपी से टिकट मिलेगा, अब चंपैत सोरेन आ गए तो उनका टिकट तो कटना तय है। ऐसे में क्या होगा उनका, जेएमएम में रह चुके हैं वो, जेएमएम से बीजेपी में आए हैं तो फिर बहुत मुमकिन है, चर्चा भी शुरू हो गई। उन्होंने नाराज़गी भी एक तरीके से जाहिर कर दी है कि चंपैत सोरेन के आने पर उन्होंने आपत्ति भी दर्ज करा दी है। तो बहुत मुमकिन है कि वो घर वापसी हो और चंपैत सोरेन के अगेंस्ट में रमेश हांसदा झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़ते नजर आए, ताल ठोकते हुए नजर आए। वैसे लोगों की फहरिस्त भी कोल्हान में अच्छी खासी है, इसके लिए भी बीजेपी को तैयार रहना होगा। और हेमंत सोरेन का टारगेट भी वही सारे लोग हैं। जिस तरीके से हेमंत सोरेन भी परिपक्व हो चुके हैं, बैठे हुए नहीं हैं, एक एक चीज़ वेट एंड वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आज दुमका में वो मैया सम्मान योजना का ये रहे हैं, लगातार आप विजुअल उठा के देखिएगा, मोबाइल देख रहे हैं और गंभीरता से सारी चीज़ों का अवलोकन कर रहे हैं। इरफान अंसारी जो विधायक हैं, उनका बयान आता है कि आप घबराइए मत, हम लोग साथ में हैं, आगे बढ़िए आप। सब कुछ कर रहे हैं, अंदर खाने उधर से भी। और जिस तरीके से बीजेपी ने चौंकाया है, हेमंत सोरेन भी आने वाले दिनों में बीजेपी को डैमेज करके चौंका सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष। लेकिन आप अगर चौंकना नहीं चाहते हैं, हर खबर से अपडेट रहना चाहते हैं और अंदर खाने क्या हलचल मची हुई है उसकी जानकारी चाहते हैं, तो कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन प्रेस जरूर करें। और अब महत्वपूर्ण बात यह कि हम जिस विषय पर बातचीत कर रहे थे उस पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में वो जरूर बताएं। और किसी खास मुद्दे पर, किसी खास नाम पर आपका कोई सवाल है तो सवाल कमेंट सेक्शन में लिखें। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार, जोहार।